मॉर्निंग। सो आज कौन सा दिन है? आज वेडनेसडे। ओके, आज है वेडनेसडे और अभी सुबह के टाइम है और मेरे घर अभी सुना हो गया है। सारे लोग जो है ना वो चले गए हैं। सॉरी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसलिए नॉइस आ रहा होगा एज यूजुअल। और सारे लोग ना कल ही चले गए थे तो आज घर बिल्कुल खाली सा है। और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में ब्रेड था, ब्राउन ब्रेड। सो उसको मैं सैंडविच बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ दही वाले सैंडविच कुछ वेजिस के साथ। तो वही अभी बन रहा है। ये देखिए, इसकी रेसिपी मैंने कई बार शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ, मेरे चैनल में बहुत बार है। सो देखिए, तो ये है व्यान का सैंडविच। ये है व्यान से गुड मॉर्निंग। और ये है हमारा प्लेट। डोंट वरी, ये मेरा अकेले का नहीं है, ये हम दोनों का है। टोटल 4 सैंडविच मैंने बनाया है। 2 करके हम दोनों का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। गरम है? गरम फूदा। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना हमारा प्लान है व्यान के लिए प्ले स्कूल देखने जाने का, क्योंकि व्यान का अभी एज जो है ना वो है 2.7 ईयर्स। तो अभी इस टाइम सही रहेगा कि व्यान को हम प्ले स्कूल भेजें। और अभी व्यान के लिए भी मतलब व्यान भी स्कूल जाना चाहता है। पता है, मैंने व्यान को स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें बताई तो ही इज़ रियली इंटरेस्टेड टू गो देयर। उसको ना सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे पता है कि सारे ही बच्चों को सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो बहुत ज़्यादा जाना चाहता है स्कूल। डोंट डू दैट। तो वो बहुत जाना चाहता है स्कूल। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये सही टाइम होगा कि व्यान बाहर जाके कुछ नया चीज़ें एक्सप्लोर करे, कुछ नई चीज़ें सीखे, सोशल हो व्यान। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अभी व्यान को स्कूल भेजे। तो मैं नियर बाई देख रही हूँ क्योंकि मेरे लिए भी आसानी होगा, क्योंकि वहाँ पे जाके व्यान को लेके जाना पड़ेगा, ले आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे घर के पास ही हो, मतलब विदिन 2 किलोमीटर्स मैं देख रही हूँ। तो वहाँ पे जाना है मुझे। एक मतलब 2 स्कूल मैंने सेलेक्ट किया है, उस 2 स्कूल में मुझे जाके देखना है कि क्या है क्या नहीं। और फिर अचानक आज सुबह ही हमने प्लान किया कि आज व्यान का मुंडन कराता है फिर से। मतलब पूरा हेयर शेव कराने वाली हूँ। तो पहले मैंने सोचा था कि व्यान का हेयर कटिंग कर दूंगी, क्योंकि अभी भी उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यान अभी से स्वेट करता है। और वो ना पूरा ऐसे माथे से ही ऐसे स्वेट करता है, बहुत ज़्यादा स्वेट करता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी गर्मी आने वाली है, तो मैंने सोचा था कि हेयर को छोटा कर दूँ। फिर मुझे लगा कि क्योंकि स्कूल मुझे भेजनी है, तो मुझे लगा कि अभी अगर मैं उसको ऐसे पूरा हेयर को शेव कर देती हूँ ना, तो फिर क्या होगा कि स्कूल जाते जाते थोड़ा बहुत उसका हेयर निकलेगा। और फिर अगर ऐसा होगा कि अभी व्यान फुल हेयर के साथ स्कूल में जाता है, और फिर जब अचानक से व्यान का हेयर शेव हो जाएगा ना, तो शायद बच्चे लोग उसको मतलब ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोल भी सकते हैं, होता है ना बच्चों में, तो शायद उसको बुरा लगे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि चलो अभी करा लेते हैं कि व्यान ऐसे ही स्कूल में जाएगा तो सारे बच्चे समझेंगे कि व्यान ऐसा ही है ना। यस पापा, यस पापा। सो सारे बच्चे समझेंगे कि व्यान ऐसा ही है, कुछ नया कुछ नहीं है। और जब थोड़ी देर बाद फिर से व्यान का हेयर आ जाएगा। हाँ बाबा, यस पापा। नो पापा, सॉरी। ओके, व्यान के टाकू मत गुब्बो। কেমন স্যান্ডউইচটা? Is it yummy? কেমন স্যান্ডউইচ? টেস্টি और yummy? Yummy. हाँ। ओके, सो हम सब तैयार हो गए हैं और मास्क भी ले लिया है, साथ में व्यान को मास्क पहना भी दिया है। और एक वाटर बॉटल साथ में लेके जा रही हूँ कि पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले हमारा प्लान है कि स्कूल विजिट करेंगे, 2 स्कूल विजिट करनी है, उसके बाद हम लोग जाएंगे व्यान का हेयर कटिंग कराने। तो लेट्स गो।
सैड क्यों है मेरा वियान? Why are you sad? Be happy. এখন আমরা কি বলবো বিয়ানকে? বিয়ান তাক্কু মাথা বলবো? ना वो बोले थे बोलते। ये बच्चा कितना गुड बेबी कर रहा है ना, एकदम गुड बेबी है। हिल भी नहीं रहा है ज्ञान ना। और फिर ये करके सबको सरप्राइज दे देंगे। ओके डन ज्ञान। वाओ लेट्स गो। चलो हैप्पी बियान हैप्पी। ओके चलो घर जाके नहाना है। चलो सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर और आने के बाद मैं फ़ौरन वियान को ना पहले नहलाया है क्योंकि सारे जो छोटे हेयर है ना वो इधर उधर से उसको चुभेगा। तो सबसे पहले मैंने उसको नहलाया है और वो अभी ना मिरर देख रहा है और वियान खुश है। मतलब वियान को वो पता नहीं है कि अगर आप गंजे हो जाओ तो ये कोई मतलब वैसी वाली बात है, तो वो हैप्पी है। उसको यही हमने रियलाइज़ किया कि ये अच्छा है और हेयर आ भी जाएगा कुछ दिन बाद। देखो वो खुद को ही देखता जा रहा है। वियान हैप्पी है। ये वियान की तो खूब हैंडसम लगती। यू आर लुकिंग हैंडसम बॉय टक्कू। और ये वाला पार्ट हमने नहीं काटा है। ये जो चोट आया था ना वियान को ये अभी भी वैसा ही है और पहले बड़ा था अभी ना धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो मुझे पता है कि ये कुछ दिन बाद ना ये झड़ भी जाएगा। तो इस साइड इसको हमने कहा कि इसको अनटच्ड रखो, तो उसको अनटच्ड रखा है। और अभी तक ना मैंने इस जगह पे ना पानी नहीं डाला है क्योंकि अगर हो जाए कोई इन्फेक्शन वगैरह अगर हो जाता है तो इसलिए मैंने पानी नहीं डाला है अभी तक। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। वियान where is your sandwich? Yes, this is वियान्स सैंडविच। मम्मा ने बना के दिया है ना कल, है ना? ओके लेट्स प्ले। पूरा साफ कर दिया मैंने और घर वाले को किसी को भी पता नहीं है ना। यस हम लोग अभी सरप्राइज करने वाले हैं सबको। अभी सारे लोग सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि किसी को नहीं पता है कि हम लोग ऐसे करने वाले हैं। वो खूब हैप्पी वियान टक्कू मता। What is this? Camel. और पता है ये ना कैमल मैं एक कल बना के दिया था वियान को ब्लॉक से। एक कैमल, एक टेम्पल, एक सैंडविच और एक ना ऐसे स्टेप्स मैंने बनाया था। तो कल से इन सारे ब्लॉक्स को ना वियान तोड़ने ही नहीं दे रहा है, मतलब अंदर रखने ही नहीं दे रहा है। तब से ये इसको लेके सोता है, इसको लेके घूमता है। ऐसा नहीं कि पहली बार मैंने कुछ बनाया है उसके लिए, पहले भी बनाया था, लेकिन कल सबसे ज्यादा उसको पसंद आया था टेम्पल, क्योंकि कल था शिवरात्रि और वो खुद शिवरात्रि मतलब मंदिर जाके शिव के माथे, भगवान शिव के माथे पे वियान ने भी पानी डाला है, मतलब दूध डाला है। टेम्पल को था है, where is your temple? No, this is temple. And what is this? Camel. Camel.
एंड व्हाट इज दिस? मुंडी। मुंडी माने शिव ठाकुर। शिव ठाकुर। इन सारे ब्लॉग्स के अंदर ना मैंने जैसे कहा कि ये सारे भगवान शिव जी है, तो विहान तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था कल। जब भी कोई त्योहार आता है ना, कोई भगवान का त्योहार आता है, तो विहान उस भगवान जी को लेके ही बहुत ज्यादा बिजी रहता है। तो मैंने कहा कि ये सारे ना शिव जी है, तो बस कल तो इसको लेके बैठा था कि ये शिव जी का टेम्पल है। टेम्पल, मंदिर माने टेम्पल। यस, एंड व्हाट इज दिस? सैंडविच। सैंडविच। ये मैंने विहान को ना सैंडविच जैसे बना के दिया था। सैंडविच। यस, आप खेलो। और आप लोगों के साथ तो बात फिर हो ही नहीं पाई कि आज विहान के स्कूल का क्या हुआ। तो हम लोग देखने गए थे 2 स्कूल, तो एक ही हम लोग आज कवर कर पाए क्योंकि उसमें ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि प्रिंसिपल के साथ हम लोग थोड़ी देर बातें कर रहे थे, तो उन्होंने भी बहुत कुछ हमें कहा। फिर स्कूल को हम लोग घूम के देखे, फिर मतलब उसमें टाइम लग गया हमारा। और दूसरा जो हमने सेलेक्ट किया ना, उसमें हम जा ही नहीं पाए। और फिर ऑब्वियसली बात है कि मैं कौन सा स्कूल मैं देख रही हूँ वो सारे मैं शेयर नहीं करूँगी सोशल मीडिया पे, बिकॉज ये मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए। सो प्लीज़ कोई ऐसे सवाल मत करना कि विहान के लिए आप कौन से स्कूल देख रहे हो, क्योंकि वो मैं शेयर नहीं कर सकती सोशल मीडिया पे। और वो स्कूल हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया भी। तो और एक स्कूल हम लोग कल कवर करेंगे, तो फिर दोनों में हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों ना मेरे घर के नियर बाई है और मैं वही चाहती थी कि मेरे घर के नियर बाई हो, ताकि मैं इजीली विहान को मतलब हम लोग छोड़ आए और ले आ पाए, ताकि विहान को भी ज़्यादा मतलब तकलीफ ना हो जाने आने में। और एक बात कि विहान का एज है अभी 2.7 इयर्स, और मैं चाहती हूँ कि इस उम्र में विहान प्ले स्कूल में जाए, प्ले ग्रुप में वो अभी जाए। और नर्सरी मैं चाहती थी कि थोड़ी देर बाद जब विहान 3 साल का हो जाए तब जाए नर्सरी में। लेकिन मैंने जब आज प्रिंसिपल से बात किया ना, तो उनसे बात करके उन्होंने मुझे सारा जो एज कैलकुलेशन है ना वो मुझे समझाया, एंड सारी चीज़ों को समझा के उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि विहान को अभी नर्सरी में देने के लिए। बट ना मैं रेडी नहीं हूँ विहान को अभी नर्सरी में देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि वो भी खेल के उसे सब कुछ समझ में आ जाए। मैं कुछ ऐसा चाहती थी, लेकिन उन्होंने भी कैलकुलेशन मुझे दिखाया कि आप अगर इस उम्र में विहान को नर्सरी में देते हो तो फिर इस उम्र में वो क्लास 1 में रहेगा। यस, और फिर इस उम्र में विहान 10 स्टैंडर्ड जो है ना वो पास आउट होगा। तो कैलकुलेशन वाइज ठीक ही है अभी, अगर मैं विहान को नर्सरी में दे दूँ तो इसलिए मुझे थोड़ी सी डाउट है कि मैं चाहती थी कि अभी प्ले ग्रुप में डालना। तो उन्होंने कहा कि 1 महीने आप प्ले ग्रुप में डालो, क्योंकि वो प्ले ग्रुप में कभी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम लोग 1 मंथ ऑब्जर्व करेंगे विहान को प्ले ग्रुप में रख के। अगर हमें लगता है कि नहीं प्ले ग्रुप में और भी बहुत कुछ सीखना है विहान को, तो फिर हम लोग प्ले ग्रुप में ही और थोड़ा दिन हम लोग एक्सटेंड करेंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं अभी प्ले ग्रुप में जो भी सिखाया जाता है वो उसको आता है, वो इजीली कैच कर रहा है सब कुछ, एक ही मंथ में अगर हमें लगता है कि सीख गया है, उसको आता है ऑलरेडी, तो हम लोग उसको नर्सरी में शिफ्ट करेंगे। तो बस यही चल रहा है। और शैकत तो रेडी है विहान को नर्सरी में शिफ्ट कराने के लिए, पर मैं थोड़ी सी डाउट में हूँ कि अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस उम्र में ही बच्चा स्कूल जाए, उसको मतलब एग्जैक्ट वो जो पढ़ाई है ना वो स्टार्ट करे। मैं चाहती थी कि अभी बच्चा खेलते हुए सीखे। मैं चाहती थी कि बच्चा मेरे पास ही रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा टाइम वो बाहर स्पेंड करेगा, प्ले स्कूल में स्पेंड करेगा, तो और भी ज़्यादा कुछ सीख पाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी वो प्ले स्कूल में जाए। तो यही बात है। तो थोड़ी सी डाउटफुल मैं हूँ अभी भी। तो जो भी होता है ना, कल मैं दूसरा स्कूल विजिट करूँगी, तो जो भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करती रहूँगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है क्या करने का। तो बस यही है। और विहान को तो बहुत अच्छा लगा वो स्कूल, विहान जाके थोड़ी सी खेल के भी आया गया। विहान स्कूल और कैसा लग रहा है आपको गंजा वाला विहान? विहान बहुत ज्यादा हैप्पी है। विहान
वियान ऐसे करके ना अपने दादान को चिढ़ाता है, मीन्स मेरे फादर इन लॉ को चिढ़ाता है। अभी दोनों मिलके दोनों को चिढ़ाएंगे, है ना। इसलिए वियान बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि दादान भी अभी उसको सेम चीज बोलेगा। खोलो, को खोलो। किलो व्यू अब क्या लेके आए हो? अंडा और दूध। ओके। और वियान ने इस बार कमाल कर दिया, बोलो कि वियान ने बिल्कुल भी नहीं रोया गंजा होते वक्त। हाँ, डिस्टर्ब भी नहीं किया और मोबाइल भी देखना नहीं चाहा, मतलब कुछ भी कराना नहीं पड़ा, ऐसे ही बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह रहा और कर दिया। ये ना हमने भी नहीं सोचा था कि इतना इजीली वियान मतलब गंजा हो जाएगा। हमें लगा था कि उसको थोड़ा सा बहलाना पड़ेगा, मोबाइल शायद देना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल चुपचाप था। हम लोग हैरान रह गए। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वियान बहुत ही अच्छा बच्चा है और मतलब बातें सुनता है, बातें जो भी बोलती हूँ सुनता है। और अभी खेलने लगा है। What are you doing? No. वियान हैप्पी? ओके। और ना स्कूल की बात जब से आई है ना, थोड़ी सी टेंशन भी होने लगी है मुझे कि बच्चा रहेगा इतने टाइम तक बाहर, तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा या नहीं, मतलब आप समझ सकते हो। एक माँ की टेंशन हो ही जाती है। मैं पूरा दिन ही बस ये सब सोचती रही कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। ऑल्दो ज़्यादा टेंशन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। वियान डायपर फ्री है, मतलब बहुत सालों से बोल रही हूँ। वियान डायपर फ्री है बहुत दिनों से मीन्स दिन में मैं तो डायपर नहीं पहनाती थी। आई थिंक 5-6 महीने से मैं दिन में डायपर पहनाना मैंने छोड़ दिया है और रात का डायपर मैं इस समर में मैं स्टार्ट करूँगी रात का डायपर भी छुड़ाने के लिए। तो एकदम डायपर फ्री करना चाहती हूँ मैं वियान को। और तो डायपर मैं अभी नाम का ही पहनाती हूँ, क्योंकि मैं पहनाती हूँ वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करता है वो। और पॉटी ट्रेनिंग वियान का बहुत पहले हो चुका है पॉटी ट्रेनिंग, सो उसके लेके भी मुझे टेंशन नहीं है। वो एकदम टॉयलेट में जाके टॉयलेट सीट में बैठ के वियान पॉटी करता है, तो उसका भी टेंशन नहीं है। अगर उसको पानी चाहिए वो भी बोल सकता है, अगर वियान को भूख लगा है वो भी बोल सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। बस वही है, फिर भी बच्चा थोड़ा सा टाइम दूर रहेगा तो उसको लेके मैं तो टेंशन कर रही हूँ फिर भी। तो बस हमारा सर्चिंग तो जारी है। और गाइस इसके साथ मैं आज का ये व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया ना देन लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम सब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।